स्टार्ट। तो अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो क्या होती हैं। देखो, आपने सबमैंडिबुलर यूं बिल्कुल स्ट्रेच करके नहीं करना। पहली बात, आपने इसको रिलैक्स स्टेट में रखना है ताकि ये रिलैक्स रहे, ये जगह रिलैक्स रहेगी। ये नीचे जो के नीचे तो आप इजीली पैल्पेट कर सकते हो। दूसरा, जब आपने जो ये लेटरल चेक करने हैं ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर तो आप कर लोगे। जब ये लेटरल चेक करने हैं तो इसमें जब आपने सुपरफिशियल करने हैं तो आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो या नॉर्मल स्टेट में भी कर सकते हो। जब आपने डीप करने हैं ना लेटरल स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के नीचे, तो आपने जिस साइड के करने हैं उस साइड पे हेड को टिल्ट करना है। उससे क्या होगा, ये रिलैक्स होगा मसल, फिर पैल्पेशन अच्छी होगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी यूं करना है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। दूसरी बात, अगर वो पूछते हैं कि भाई डीप सर्वाइकल लेटरल में कौन सी है चेन, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर आते हैं, कौन कौन से हैं, कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। कंफ्यूज नहीं होना। सुपीरियर कहाँ पे होता है, बिल्कुल एंगल ऑफ द जॉ और ईयर के बिल्कुल पास होता है। ये सुपीरियर हो गया, जिसको जुगलो डाइगेस्ट्री कहते हैं। एडम्स एप्पल के लेवल पे होता है जुगलो ओमोइड। और बिल्कुल जो नीचे होता है सुप्रा क्लेविकुलर, जिसका नाम सुना हुआ है, वो समय डीप लेटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में आते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी। अब से आपको पता होगा कि इसको कैसे प्रोसीड करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्चुअस नोड होता है एक, ठीक है? वो लफ्ज़ आपने मोस्टली सुना होगा, और वो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मैं बता देता हूँ। अच्छा, जो ये हमारी राइट साइड होती है ना, यहाँ पे जो लिम्फ नोड है ना, यहाँ से यहाँ पे जमा होता है, ठीक है? यहाँ पे सिस्टर्ना होता है, वहाँ पे जमा होके ये हार्ट में जाता है और ऊपर का हिस्सा यहाँ पे आता है, ठीक है? जब पे लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट साइड का पूरा नीचे पेल्विक और एब्डोमेन से होता हुआ चेस्ट, अपर लिम्ब का होता हुआ यहाँ सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड पे आता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी हमारे पास इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी होगी ना, खासकर गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी होगी, तो उसका जो कैंसर है वो ट्रैवल करके यहाँ पे लिम्फ नोड में आता है, तो ये स्वेल हो जाता है। तो ये सुप्राक्लेविकुलर लेफ्ट जहाँ पे मिले, जिसको कहते हैं वर्चुअस नोड मिल रहा है, तो वो बताता है कि इंट्रा एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी हो सकती है या गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का लिम्फ नोड यहाँ पे आता है। राइट साइड पे ऐसा नहीं होता। राइट साइड पे अपर चेस्ट का कुछ पार्ट और अपर लिम्ब का यहाँ पे आता है, ठीक है? नीचे वाले का अलग से जा रहा होता है। तो ये मेन डिफरेंस है जो वर्चुअस नोड की वजह से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ रॉबिन्स, जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है, जो लेवल्स बताता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन होती है। दूसरा, कि हमें पता चलता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन सा है लेवल्स के हिसाब से। और तीसरा, बायोप्सी और सर्जरी प्लानिंग के लिए हमें लेवल्स का पता होना चाहिए। ये 3 सिग्निफिकेंस है इसके। लेवल कौन-कौन से हैं? जो सबमेंटल है इसको कहते हैं 1A, सबमैंडिबुलर को कहते हैं 1B। फिर जो मैं ये डीप की बात कर रहा था, इसमें जो हमारे पास सुपीरियर होते हैं जुगलो डाइगेस्टिक, उसको कहते हैं 2। और जो जुगलो ओमोहॉइड होते हैं उनको कहते हैं हम 3। और 4 में आते हैं हमारे पास सुप्राक्लेविकुलर होते हैं, सुप्राक्लेविकुलर को 4 कहते हैं। फिर 5 में आते हैं हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल वाले। 6th में आते हैं हमारे पास एंटीरियर ट्रायंगल वाले। एंटीरियर वाले ये जो लेरिंक्स होता है ना, इसके ऊपर और आसपास के जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एंटीरियर में आते हैं। ये आता है 6th में। 7th आता है जो ये स्टर्नल नोच है ना, इसके बिल्कुल पीछे और नीचे की तरफ जो है ना हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, उनको कहते हैं इंटीरियर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स। तो वो हमारे पास सुपीरियर मीडियास्टिनल इंटीरियर में होते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं 7th लेवल के लिम्फ नोड्स। तो भाई हम जो है ना अब थैंक यू कहेंगे, और पेशेंट को हमेशा हर एग्जामिनेशन के बाद थैंक यू कहना है और उनको रिड्रेस करना है। थैंक यू सो मच सर आपका। बस।